Welcome to all my page followers, viewers, and my dear subscribers. This is again me on my YouTube channel that you all know is Love Life with Tripta Jha. और 12 बजते ही हमारा न्यू ईयर यानी कि 2021 ख़त्म होके 2022 स्टार्ट हो जाएगा, हमारा रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और हमने जो प्लानिंग कर रखा है कि न्यू ईयर में हमें क्या करना है वो बिल्कुल हमारा तैयार होगा। तो आज का टॉपिक है कि इस साल का रेजोल्यूशन हमें क्या होना चाहिए, और जो हम लोग करते आए हैं यानी कि रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं बट वो एक दिन, एक सप्ताह और एक महीने बाद वो ख़त्म हो जाता है। फिर से न्यू ईयर को वो हम लोग दोहराते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, और जो जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए लगता है उन सभी को हम एक सूचीबद्ध तरीके से सोचते हैं कि न्यू ईयर में करेंगे। पर इससे पहले मैं अपनी बेटी को हाय कहूँगी। हाय। तो मेरी बेटी भी बहुत एक्साइटेड है न्यू ईयर को लेके, और उनका 2 दिन का छुट्टी भी है ट्यूशन में, वो बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग फिर सेलिब्रेट करेंगे आज रात को। तो चलिए हम लोग बात करें रेजोल्यूशन की। तो इसमें क्या है कि रेजोल्यूशन जो हम लोग लेते हैं वो हमारा क्यों रखा रह जाता है, बिल्कुल एक ऐसे गिफ्ट की तरह जिसका कोई यूज़ नहीं है। हम लोग उसे ले तो आते हैं लेकिन हम फिर उसे एक कोने में रख देते हैं घर के, जहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है, बिल्कुल उसी तरह। तो इस साल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाहती हूँ, आप इस पॉइंट्स पे काम करेंगे तो आपका रेजोल्यूशन भी रह जाएगा और वो अगले साल फिर से रिपीट नहीं होगा। अगले साल के लिए हम लोग न्यू रेजोल्यूशन को अपनाएंगे। तो मेरा पहला जो पॉइंट है, मैं 5 पॉइंट बताऊंगी आपको। पहला जो पॉइंट है वो है कि हर एक दिन को हम लोग खूब इंजॉय करके अपने जीवन को जिएं। खुशियों को हम लोग अपने तरफ से बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं कि कोई आपको खुशी दे आप तभी खुश हों, आप खुद से भी खुश रहने की आदत डालें। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है कि हम अपने लुक्स पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम एक ही तरह के पैटर्न से बोर हो जाते हैं। तो कुछ नया आउटफिट अपनाएं, उसको हम अपने आप को रिक्रिएट करें, जिससे ऑफ कोर्स हमारा न्यू ईयर बहुत ही शानदार होगा। नंबर 3 पॉइंट है कि हम लोग हर एक मंथ एक न्यू रेसिपी को अपनाएं। चाहे जो भी आपको पसंद है उसे खुद से बनाएं, और एक मंथ में एक रेसिपी खुद के लिए बनाएं, विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं खुद के लिए, वो आपको वो रेसिपी बताएगी। तो एक दिन ऐसा निकालें मंथ में और एक रेसिपी बनाएं फॉर योर सेल्फ ओनली। नंबर 3 हो गया ये। नंबर 4 पॉइंट इज़ कि हर एक दिन को हम अपने इन्वायरमेंट को दें। हर एक दिन का कुछ पल हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट के करीब जाके रहें। जैसे हम लोग कुछ गार्डनिंग कर लें, या फिर किसी गार्डन में कुछ देर बैठें, या फिर किसी भी पौधे को अगर आप देख रहे हैं वो ख़राब हो रहा है, मर रहा है, या फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो वो हम लोग उसको फुलफिल्ड करें। इससे क्या होगा कि हमारा नेचर बहुत ही हमारे करीब होगा और डेफिनेटली हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। और नंबर हमारा 5 पॉइंट है कि ऑलवेज हमेशा अपने माइंड को एक्सरसाइज करें, और 1 घंटे के लिए बिना मोबाइल, बिना टीवी के हम हर एक दिन में 1 घंटे सिर्फ अपने अगल बगल के लोगों को देखें, ऑब्ज़र्व करना सीखें, उनसे कुछ सीखना चाहें। वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो आपके अगल बगल, उसे आप बस 1 घंटा, अगर आप दोपहर का टाइम दें, रात का टाइम दें, शाम का टाइम दें, जिस टाइम भी आप फ्री होते हैं, तो मोबाइल रखते हैं। अब हम लोग फ्री होते हैं तो मोबाइल देखने लगते हैं, टीवी पे देखने लगते हैं, कोई भी अपना पसंदीदा जो भी डेली सोप होता है, जो भी आप देखते हैं, मूवीज़ हुआ, जो भी, उन सब को एक साइड करके हमें क्या करना है कि ऑब्ज़र्व करना है लोगों को। जिससे क्या होगा कि हम जो हैं लोगों के नेचर को अच्छे से जान पाएंगे, और
उनकी गलतियों को हम देख पाएंगे। हो सकता है उनकी गलतियों को हम सुधार भी दें। हो सकता है एक ऐसा पल आए जब आपको लगे कि ये पॉइंट मेरे लाइफ में नहीं था जिसे इस व्यक्ति ने मुझे बताया है। यानी अपने अगल बगल को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। देखिए आपका लाइफ बहुत ही प्रिटी, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। इंजॉय कीजिए, कल का दिन बहुत मस्ती कीजिए, बेफिक्र होके जीना सीखिए। टिल देन, सी यू, सिया।